इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल लेकिन जबरदस्त स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जो हर दिन काम करती है। इस स्ट्रेटजी में कोई इंडिकेटर या लंबी तैयारी की जरूरत नहीं है। यह पूरी तरह से नियमों पर आधारित है और आपको बस ट्रेड में जाने से पहले 3 आसान स्टेप्स का चेकलिस्ट फॉलो करना है। अब यह दिखाने के लिए कि यह स्ट्रेटजी लगातार प्रॉफिट देती है, मैं आपको क्रिप्टो, फॉरेक्स और गोल्ड जैसे पॉपुलर मार्केट्स में असली ट्रेड के कुछ उदाहरण भी दिखाऊंगा। इस स्ट्रेटजी की खास बात यह है कि खुद में ही मुनाफा देने वाला, फिर भी आप इसे दूसरे सिस्टम्स जैसे प्राइस एक्शन, ट्रेंड्स या अपनी मौजूदा स्ट्रेटजी के साथ मिला सकते हैं ताकि इसकी परफॉर्मेंस तुरंत बढ़ जाए। इसलिए इसे अपने टूल बॉक्स में शामिल करना आपके ट्रेडिंग के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो इस स्ट्रेटजी की स्ट्रेटजी क्या है? आपको बस एक ही कैंडल चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे, एक कैंडल कैसे मुनाफा देने वाला सिस्टम बना सकता है? खैर, हम कोई भी कैंडल नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। हम जो कैंडल इस्तेमाल कर रहे हैं उसे कहते हैं 4 घंटे का कैंडल, जिसका मतलब है उस दिन बनने वाली पहली 4 घंटे वाली कैंडल का हाई और लो के बीच का अंतर। तो इस सिस्टम का तरीका यह है कि जब हम 5 मिनट के छोटे टाइम फ्रेम पर स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं तो हम उस 4 घंटे वाली कैंडल की रेंज का इस्तेमाल करके दिन भर संभावित एंट्री पॉइंट्स ढूंढ सकते हैं। इस स्ट्रेटजी को अपनाने के लिए बस एक सिंपल 3 स्टेप चेकलिस्ट चाहिए और हम इस वीडियो में ये सब विस्तार से समझेंगे। तो पहला कदम, सबसे पहले आपको उस कैंडल का हाई और लो मार्क करना होगा। दिन में बनने वाली पहली 4 घंटे की कैंडल। इसे ट्रेडिंग व्यू पर करने का तरीका कुछ ऐसा है। सबसे पहले अपने ट्रेडिंग एसेट के हिसाब से कोई भी चार्ट चुनो। इस उदाहरण के लिए मैं बिटकॉइन का चार्ट यूज कर रहा हूं। फिर टाइम फ्रेम को 4 घंटे पर सेट कर लो, मतलब हर कैंडल 4 घंटे की प्राइस मूवमेंट दिखाएगी। इसके बाद चार्ट के नीचे दाहिने कोने में टाइम जोन सेटिंग में जाकर न्यूयॉर्क टाइम चुनो। ये स्टेप बहुत जरूरी है क्योंकि हमें पहली 4 घंटे की कैंडल खास तौर पर इसी टाइम के हिसाब से चाहिए, न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से। अब आज की तारीख में बनी पहली 4 घंटे की कैंडल पर होवर करें। इस उदाहरण में चूंकि आज 23 जून है तो आज बनी पहली 4 घंटे की कैंडल यही है। फिर उस कैंडल के हाई और लो पर लाइन खींचें और दोनों लाइनों को पूरे दिन के अंत तक बढ़ा दें। यही इस चार्ट पर आपका 4 घंटे का रेंज होगा। एक जरूरी बात याद रखें कि रेंज मार्क करने से पहले पहली 4 घंटे की कैंडल पूरी तरह बंद हो चुकी होनी चाहिए। अगर कैंडल अभी भी बन रही है तो उसके पूरी तरह बंद होने का इंतजार करें, पहले क्लोज देखो। तो जैसे ही 4 घंटे का रेंज पता लग जाए, हम स्टेप 2 पर आते हैं, जो है स्कैल्पिंग सेटअप। जब 4 घंटे का रेंज पता चल जाता है तो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं स्कैल्प सेटअप देखने के लिए। जो सेटअप हमें चाहिए वो ये है कि 5 मिनट का कैंडल रेंज के बाहर क्लोज हो, चाहे वो रेंज का हाई हो या लो। लेकिन ध्यान रहे, कैंडल पूरी तरह से बाहर क्लोज होना चाहिए। सिर्फ विंग्स बाहर होने से काम नहीं चलेगा। ब्रेकआउट के बाद हम तब तक इंतजार करते हैं जब तक प्राइस फिर से रेंज के अंदर आकर क्लोज ना हो जाए, और ये सब उसी दिन के अंदर होना चाहिए। हमने जो 4 घंटे की रेंज मार्क की है, जैसे ही ये सीक्वेंस पूरा होता है हम तीसरे स्टेप पर आते हैं, जो हमारी एंट्री होती है। इस उदाहरण में क्योंकि प्राइस ने रेंज का हाई तोड़ा, ये शॉर्ट जाने का सिग्नल है। स्टॉप लॉस के लिए हम उसे ब्रेकआउट मूव के बिल्कुल हाई पर रखते हैं और टारगेट के लिए कम से कम स्टॉप लॉस के साइज का 2 गुना लक्ष्य रखते हैं। और यहाँ प्राइस नीचे आया और प्रॉफिट टारगेट हिट किया। अब चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ हम बिटकॉइन के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हैं और बिल्कुल यहाँ हमने 4 घंटे के रेंज को पहले ही मार्क कर लिया है। तो ये पहला कदम पूरा हुआ। अब हम दूसरे कदम पर चलते हैं, ट्रेड सेटअप ढूंढते हैं। इस उदाहरण में हम देखते हैं कि प्राइस नीचे आया और रेंज के लो से नीचे टूट गया, लेकिन कैंडल असल में उसके नीचे क्लोज नहीं हुई, सिर्फ विक नीचे गया था। इसका मतलब सेटअप अभी भी वैध नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद हमें एक और ब्रेकआउट दिखता है और इस बार कैंडल रेंज के लो के नीचे क्लोज हो जाती है। तो ये हमें वो कंफर्मेशन देता है जिसकी हमें जरूरत थी। अब हम इंतजार करते हैं कि प्राइस वापस अंदर आए और रेंज के अंदर क्लोज हो, फिर से रेंज में वापस आया और यही कैंडल फिर से अंदर बंद हो गई। तो यही स्टेप 2 पूरा होता है। अब हम स्टेप 3 पर आते हैं, जो हमारी एंट्री है। चूंकि प्राइस ने रेंज का लो तोड़ा और फिर वापस अंदर आ गया, ये लॉन्ग जाने का सिग्नल है। स्टॉप लॉस के लिए हम इसे ब्रेकआउट मूव के बिल्कुल लो पर रखते हैं और टेक प्रॉफिट के लिए हम इसे अपने स्टॉप लॉस के साइज के 2 गुने पर सेट करते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, प्राइस ऊपर बढ़ता है और टेक प्रॉफिट टारगेट को हिट करता है। अब ध्यान रखें, जब तक हम उसी ट्रेडिंग दिन के अंदर हैं, जैसे हमने 4 घंटे की रेंज मार्क की थी, अगर कोई और सही सेटअप आता है तो हम और ट्रेड भी ले सकते हैं। तो जैसे ही हमने चार्ट को आगे बढ़ते देखा, पता चला कि प्राइस हमारी 4 घंटे की रेंज से काफी बाहर ट्रेड कर रहा है, लेकिन दिन के अंत तक ये रेंज में वापस नहीं आ पाया। मतलब इस ट्रेडिंग दिन में और कोई सही एंट्री नहीं मिली। लेकिन आज सिर्फ एक ही ट्रेड किया, वो भी बढ़िया सेटअप था और हमें अच्छे मुनाफे मिले। अब जब तुम पूरी स्ट्रेटजी समझ चुके हो, चलो कुछ असली ट्रेड के उदाहरण देखते हैं अलग अलग मार्केट्स में, ताकि तुम समझ सको ये स्ट्रेटजी कितनी बढ़िया काम करती है। तो शुरू करते हैं क्रिप्टो से। यहाँ मैं बिटकॉइन के 5 मिनट के चार्ट पर हूँ
और मैंने पहले से 4 घंटे की रेंज मार्क कर रखी है। हम देख सकते हैं कि प्राइस ने रेंज के नीचे ब्रेकआउट किया और वहां बंद हुआ। फिर जल्दी ही प्राइस वापस ऊपर बंद हुआ, जिससे हमें लॉन्ग एंट्री मिली। स्टॉप लॉस ब्रेकआउट के लो पर रखा गया और टारगेट सेट किया गया था 2 गुना रिस्क पर। और जैसे तुम देख सकते हो, प्राइस ने प्रॉफिट टारगेट को हिट कर लिया। हमें 2 का प्रॉफिट मिला। उसके बाद प्राइस फिर से रेंज के बाहर गया, लेकिन वापस अंदर बंद नहीं हुआ, जिसका मतलब है कि आज के लिए और कोई सेटअप नहीं था। अब अगले दिन के लिए मैंने 4 घंटे की रेंज का हाई और लो मार्क किया। यहाँ 5 मिनट का कैंडल रेंज के हाई के ऊपर ब्रेक किया, फिर वापस अंदर बंद हुआ, तो ये शॉर्ट सिग्नल होगा। स्टॉप लॉस रेंज के हाई पर सेट करें और टारगेट लेना है 2 गुना रिस्क का। और यहाँ प्राइस ने टारगेट हिट कर लिया, जिससे हमें 2 का गेन मिला। उसके बाद प्राइस नीचे गिरा और रेंज के लो के नीचे ब्रेक किया। उसके बाद फिर से रेंज के अंदर दाखिल हो गया। तो ये एक लंबा सेटअप होगा। स्टॉप लॉस रेंज के नीचे लगाया जाएगा, प्रॉफिट टारगेट होगा 2 गुना रिस्क, और फिर से प्राइस टारगेट पर पहुंच गया, जिससे हमें 2 आर का प्रॉफिट मिला। उसी दिन प्राइस ने हमें एक और सेटअप दिया। ये रेंज हाई के ऊपर बंद हुआ, लेकिन फिर वापस रेंज के अंदर आ गया। ये एक वैध शॉर्ट एंट्री का सिग्नल था। स्टॉप लॉस रेंज हाई पर रखा जाएगा, प्रॉफिट टारगेट 2 गुना रिस्क, और यहां भी प्राइस प्रॉफिट टारगेट तक पहुंच गया, जिससे हमें फिर से 2 आर का प्रॉफिट मिला। बाद में उसी दिन प्राइस में एक बड़ा गिरावट आई, लेकिन फिर वापस रेंज के अंदर आ गया। तो ये हमें एक लॉन्ग एंट्री सेटअप देता है। लेकिन इस सेटअप के साथ एक बात है, ब्रेकआउट काफी बड़ा था। मतलब अगर हम स्टॉप लॉस रेंज के लो पर रखें तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसे सिचुएशंस में रेंज के बिल्कुल लो की बजाय मैं सबसे नजदीकी अहम लेवल देखता हूं स्टॉप लॉस लगाने के लिए। इस केस में एक छोटा रेसिस्टेंस लेवल था, तो हमने स्टॉप लॉस वहीं सेट किया। टेकर प्रॉफिट के लिए से 2 गुना रिस्क पर सेट किया। यहाँ प्राइस पहुंचता है, टारगेट एकदम सही लग गया, फिर से 2 आर का प्रॉफिट निकाल लिया। तो आज के लिए बस इतना ही सेटअप था। अब अगले दिन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से 4 घंटे का रेंज मार्क किया गया है। प्राइस रेंज के नीचे ब्रेक करके बंद हुआ, लेकिन फिर वापस अंदर आ गया। इससे हमें लॉन्ग एंट्री मिली। स्टॉप लॉस लो उस पर सेट करो और टारगेट 2 गुना रिस्क पर लो। लेकिन इस बार ट्रेड लॉस में खत्म हुआ, तो ये 1 घंटे का लॉस होगा। मैं ये इसलिए दिखा रहा हूं ताकि इस स्ट्रेटजी के रिजल्ट्स के बारे में पूरी ईमानदारी से बता सकूं। मैं आपको जीत भी दिखाऊंगा और नुकसान भी। उसी दिन कीमत ने एक और लंबा सेटअप दिया। हम रेंज के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और 2 गुना रिस्क पर प्रॉफिट ले सकते हैं। यहाँ कीमत थोड़ी ऊपर गई, लेकिन फिर वापस नीचे आ गई और हमारे स्टॉप लॉस को फिर से हिट कर दिया। तो ये हमारे दिन का एक और नुकसान रहा। उसके बाद कीमत दिन के अंत तक रेंज में वापस नहीं आई। तो बस आज का सेशन यहीं खत्म होता है। अब देखते हैं आखिरी रिजल्ट। यहाँ आप देख सकते हैं वो सभी ट्रेड्स जो हमने बैक टेस्ट किए, कुल 7 में से। हमने जो ट्रेड्स किए, उस स्ट्रेटजी ने हमें 5 जीत और 2 हार दी। कुल मिलाकर 8 हार का फायदा हुआ। क्रिप्टो मार्केट में ये करीब 72% की जीत दर है, जो कि बहुत ही बढ़िया है, खासकर जब हमने सिर्फ इस स्ट्रेटजी का बेसिक वर्जन यूज किया। अब जाहिर है, अगर हमें सही परफॉर्मेंस जाननी है तो हमें सिर्फ 60 ट्रेड से ज्यादा का बैक टेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपको जरूर सलाह दूंगा कि आप इसे खुद बड़े सैंपल पर टेस्ट करें। लेकिन बात यह है कि सिर्फ बेसिक वर्जन इस्तेमाल करके भी इतना अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। सिस्टम की बात करें तो ये असली ट्रेडिंग में मुनाफा कमाने में सक्षम है। तो चलिए देखते हैं कि ये स्ट्रेटजी फॉरेक्स मार्केट में कैसे काम करती है। मैं अभी यूरो यूएसडी के 4 घंटे के चार्ट पर हूँ। फॉरेक्स में 4 घंटे का रेंज लगाने के लिए तरीका बिल्कुल वही है। चार्ट के नीचे दाईं तरफ टाइम जोन सेटिंग पर जाएं और न्यूयॉर्क टाइम चुनें। फिर उस दिन की पहली 4 घंटे वाली कैंडल को ढूंढें जो उस दिन बनी हो। चूंकि आज 4 अगस्त है, तो पहली 4 घंटे की कैंडल ये वाली है। बस उस कैंडल के हाई और लो पर लाइन खींचें और दोनों लाइनों को चार्ट के अंत तक बढ़ा दें। तो ये तुम्हारा 4 घंटे का रेंज है। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाओ और यहां सेटअप देखो। प्राइस रेंज के ऊपर बंद हुआ, फिर वापस अंदर आ गया। तो ये एक शॉर्ट सेटअप है। स्टॉप लॉस हाई पर लगाओ, टारगेट 2 गुना रिस्क पर रखो। ये ट्रेड स्टॉप लॉस लगा देता है, यानी 1 आर का नुकसान। थोड़ी देर बाद प्राइस फिर से अंदर आया और एक और शॉर्ट सेटअप दिया। स्टॉप लॉस फिर से हाई पर, टारगेट 2 गुना रिस्क पर। इस बार प्राइस टारगेट हिट कर गया, मतलब 2 आर का फायदा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अच्छे रहे, खुश रहे, और जरूर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।